चंबल के पुराने पुल से युवक के छलांग लगाने की आशंका, एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। धौलपुर जिले के चंबल नदी के पुराने पुल पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक द्वारा नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई गई। जानकारी के अनुसार समोला निवासी सत्यप्रकाश किसी बात से क्षुब्ध होकर घर से निकला था और उसके चंबल नदी के पुराने पुल से छलांग लगाने की बात सामने आ रही है। युवक के गायब होने की खबर जैसे ही गाँव में फैली, बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन चंबल पुल पर एकत्रित हो गए। घटनास्थल पर युवक की मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लावारिस हालत में मिले हैं, जिससे अनहोनी की आशंका गहरा गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मामले की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें सक्रिय हो गई और रविवार सुबह से ही गोताखोरों की टीम चंबल नदी के गहरे पानी में युवक की तलाश में जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन को गति देने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो लगातार नदी के विभिन्न हिस्सों में युवक का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि अभी तक युवक के नदी में कूदने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन मौके पर मिले सामान और अब तक युवक का कोई पता न चलने के कारण सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 24 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के अभियान के तहत 24 साल से फरार एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत एएसपी वैभव शर्मा और सिटी सीओ कृष्णराज के सुपरविजन में थाना सदर प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में एक टीम ने इस आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी भूपेंद्र उर्फ बंटी 44 वर्षीय पुत्र रणपाल सिंह है, जो मूल रूप से संतर रोड थाना निहालगंज धौलपुर का निवासी है और वर्तमान में सुल्तानपुर जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में रह रहा था। भूपेंद्र एक पुराने लूट के मामले में पिछले 23-24 सालों से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ स्थायी वारंटी जारी था। पुलिस टीम ने उसे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से गिरफ्तार किया है। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में एएसआई अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र शामिल थे। विप्र फाउंडेशन का स्वजन समागम समारोह कल, तैयारियां पूर्ण। शपथ ग्रहण समारोह का भी होगा भव्य आयोजन। विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित बहुप्रतीक्षित स्वजन समागम समारोह का आयोजन कल परशुराम धर्मशाला धौलपुर में भव्य रूप से किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है तथा आयोजन स्थल को आकर्षक और सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह का भी विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसमें संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारी विधिवत शपथ लेकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लेंगे। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने हेतु वरिष्ठ पदाधिकारी संजय शर्मा और अशोक पचौरी ने पहुंचकर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। आयोजन सुव्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, इस गर्ममयी समारोह में विप्र साथ ही जिले और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध जन और युवा कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। समारोह को लेकर समाज में विशेष उत्साह, उमंग और गर्व का वातावरण व्याप्त है। आयोजन को सफल बनाने हेतु कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं, जिससे यह कार्यक्रम संगठन की एकता, ऊर्जा और सामाजिक समर्पण का एक यादगार उदाहरण बन सके। नमस्कार। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई व आनंद शुभकामनाएं। कल दिनांक 20/4/2026 को विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। आप सभी से निवेदन है, कार्यक्रम में पधारकर विप्र फाउंडेशन द्वारा किए गए प्रकल्प और जो किए जाएंगे प्रकल्पों के बारे में आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो कार्य विप्र फाउंडेशन द्वारा किए गए हैं उसके बारे में भी आपको विधिवत बताया जाएगा और एक हमारा नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भी है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की आप सभी के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। साथियों, विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित स्वजन समागम समारोह, जो कि कल दिनांक 20 अप्रैल 2026 को भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर पर सायं 4 बजे आयोजित किया जा रहा है। मेरा आप सभी स्वजनों से विनम्र अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में पधारकर आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।
राजाखेड़ा जाटव बस्ती अंबरपुर में अचानक लगी आग, ग्रामीणों की सहायता से आग पर पाया काबू। राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 4 जाटव बस्ती अंबरपुर में दूसरी मंजिल पर रखा घरेलू सामग्री में अचानक आग लग गई। जैसी आग की सूचना ग्रामीणों को मिली तो गांव में सनसनी फैल गई। शिव सिंह पुत्र जगदीश जाटव निवासी वार्ड नंबर 4 जाटव बस्ती अंबरपुर ने बताया कि आग मेरे निजी मकान में दूसरी मंजिल के कमरे में अचानक लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड राजाखेड़ा को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं आई और ग्रामीणों ने अपने निजी तौर पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। नगरपालिका राजाखेड़ा के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जनता और प्रशासन की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। राजाखेड़ा नगरपालिका के द्वारा अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत पेंटिंग रंगाई पुताई का ठेका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार की मिलीभगत से या पेंटिंग कर्मचारियों की मनमानी के चलते पुरानी पेंटिंगों पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 लिखकर इसके इति श्री कर दो को पूरा दर्शाया जा रहा है, जिसके कारण ठेकेदार या कार्मिकों के द्वारा जनता और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या नगरपालिका अधिशासी अधिकारी और प्रशासक इस तरह की हो रही घपलेबाजी के मामले में जांच करा कर कार्रवाई करेंगे? राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने किया पौधारोपण। धौलपुर में वुमेन वेलफेयर सोसाइटी धौलपुर द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष शोभना बोहरा ने बताया कि सोसाइटी 6 साल पहले अस्तित्व में आई है। गरीब परिवारों को राशन देने से शुरू हुई सोसाइटी ने कोरोना काल में जिला चिकित्सालय में सहयोग और प्रशासन द्वारा भोजन वितरण में अभूतपूर्व कार्य किए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का मैराथन कैंप का आयोजन, महावीर विकलांग समिति को 6 माह तक संचालन के लिए धन उपलब्ध कराना और अब मेडिकल कॉलेज में 75 वृक्षों के लिए लगभग 2.25 लाख रुपए एकत्रित कर वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया गया। इस वृक्षारोपण में नरेंद्र यादव, जो बरगद मैन के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मेडिकल कॉलेज के सामने बड़े बड़े 10 बरगद और पीपल के वृक्षों से हुई और 1 महीने के अंदर जिला चिकित्सालय परिसर में एक कदम्ब कुंज जिसमें लगभग 40 से 60 कदम्ब और नीम कुंज जिसमें लगभग 40 नीम के वृक्ष होंगे। इन 2 बड़े एरिया में विश्व पर्यावरण दिवस तक लगभग 100 पेड़ लगाने का सोसाइटी का लक्ष्य है। इस अवसर पर डॉक्टर चित्रा बंसल ने सोसाइटी के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में शोभना बोहरा, रचना सरीन, शालिनी गुप्ता, डॉक्टर चित्रा बंसल, मृदुला जैन, तिल्लीली बोहरा, सुधा गर्ग, अनुराधा संगीत जैन, संध्या शर्मा, आभा सरीन, रागिनी अग्रवाल, दीपाली बैरी, रजनी गोयल, रजनी मंगल, रूपाली सरीन मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928403888। दूसरा नंबर 8302372314। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अम्बेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है।
हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहां एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। राजाखेड़ा में धूमधाम से हवन कर मनाया गया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। राजाखेड़ा परशुराम धर्मशाला के अंदर धूमधाम से हवन पूजन के साथ मनाया गया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को अक्षय तृतीया के पर्व और भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ हवन पूजन कर मनाया गया। राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव राजाखेड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है और प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजाखेड़ा परशुराम धर्मशाला में हवन पूजन का कार्यक्रम रखकर समाज के बंधु पति पत्नी जोड़े के साथ व स्वयं हवन पूजन कर पूजा पाठ किया गया। अंत में इष्ट देव भगवान परशुराम की महाआरती की गई, जिसमें हवन करने वालों के अलावा भी सभी अन्य विप्र बंधुओं ने भी भगवान परशुराम की आरती में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। परशुराम सेवा समिति राजाखेड़ा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता दिलीप पारासर ने बताया कि भगवान परशुराम किसी जाति विशेष के नहीं है, वे भगवान विष्णु के छठवें अवतार थे। वो सर्व समाज के आराध्य देव थे और रहेंगे। राजाखेड़ा में प्रतिवर्ष विप्रबंधु विधि विधान के साथ हवन पूजन कर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाते हैं और कार्यक्रम में इस दौरान कैलाश चिहार, कालीचरण मुदगल, मधुसूदन शर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय, दिलीप पारासर, सुनील कौशिक, प्रदीप उपाध्याय, भिकाराम उदेनिया, विवेक मुदगल, राम खिलाड़ी पारासर, शशिकांत दीक्षित, अशोक पारासर सहित सैकड़ों विप्रबंधु मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी क्षेत्र के मई गांव में सोने मकान में चोरी। बसेड़ी थाना क्षेत्र के मई गांव में शनिवार रात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को सुबह यह घटना का पता चला, जिसके बाद उसने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का मुआयना किया। बसेड़ी निवासी नरेश कुमार पुत्र दीपाराम ने पुलिस थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह और उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने उनके सोने मकान पर निशाना बनाया। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें से 2 जोड़ी सोने के टॉप्स, लगभग 1 तोला, 12 सोने की नोज पिन, 3 महिलाओं और एक पुरुष की अंगूठी लगभग 2 तोला, 1 सोने की चैन, 1 मंगलसूत्र, सोने की 2 चूड़ियां और 6 जोड़ी चांदी की तोड़ियां चुरा ली। इसके अतिरिक्त चोरों ने करीब 32,000 रुपये नकद भी पार कर दिए। नरेश कुमार को उनके भाई ने फोन कर चोरी की जानकारी दी, जिसके बाद वह दोपहर में घर पहुंचे और बसेड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश में पुलिस अभी जुट गई है। सरमथरा में धूमधाम से मनाई भगवान परशुराम जयंती। सरमथरा कस्बे में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। यह आयोजन ब्राह्मण समाज द्वारा सनद धर्मशाला पुराना बस स्टैंड पर किया गया। जयंती समारोह में ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों ने भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विप्रबंधु उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उन्होंने सदैव अत्याचारी शासकों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हमें उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इस मौके पर सतीश खेमरिया, विष्णु शास्त्री, डॉक्टर कैलाश शर्मा, एडवोकेट विजेंद्र चकोर, ब्राह्मण समाज युवा अध्यक्ष भोला उपाध्याय, काला शर्मा और कुलदीप उपाध्याय सहित कई विप्रबंधु मौजूद रहे। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक
साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जयपुर, आगरा, ग्वालियर के बाद हमारे शहर धौलपुर में MBA कपड़े वाला की फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी है। जैसा हम सबको पता है कि MBA कपड़े वाला रेट, क्वालिटी और ऑफर्स के लिए पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुका है। अब आपको भी उचित कीमत और उच्च गुणवत्ता के कपड़े धौलपुर में ही मिलेंगे। हमारे पास डेनिम जीन्स, ट्राउजर, फॉर्मल, पैंट, कार्गो, लोअर, शॉर्ट्स, कुर्ता, पजामा, टी शर्ट, शर्ट, मेंस वियर के पूरे सामान का कलेक्शन 15 साल से बड़े लोगों का उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। इंस्टाग्राम ID MBA के कपड़ा वाले धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपके अपने MBA कपड़े वाला शोरूम का पता त्यागी छात्रावास के पास ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8769550098 और 8104247154। जल्दी करें। डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं। 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो। 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है। दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ। राजस्थान वरीयता सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ। 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ। इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ, 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ। कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ। ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरा मेरा वादा है। आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। बसेड़ी में ABVP प्रदेश मंत्री शुभेंद्र सिंह का भव्य स्वागत, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बसेड़ी भूतेश्वर की पावन धरा बसेड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र सिंह के प्रथम आगमन पर युवाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक स्वागत किया गया। पूर्व प्रातः सह संयोजक और युवा नेता नितिन कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री का पुष्प वर्षा, साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के गगनभेदी नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री शुभेंद्र सिंह ने कहा कि युवाओं का यह जोश राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। वहीं नितिन कुशवाहा ने परिषद के संघर्षों को याद करते हुए युवाओं को संगठन की रीति नीति से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र कोहली, बजरंग दल संयोजक सीताराम कुशवाहा, नगर मंत्री पलविंद्र, जिला संयोजक समर्थ गुर्जर, नगर अध्यक्ष शैलेंद्र परमार, अंकित शर्मा, गो प्रमुख नीरज कुशवाहा, हरेंद्र कुशवाहा, शिवांशु, भाग संयोजक रघु परमार, शुगर सिंह पोसवाल, हरदीप और JP शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
बसेड़ी में भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। यह आयोजन पुराना बस स्टैंड स्थित हनुमान जी मंदिर पर हुआ। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेश कौशिक सहित समाज के अन्य सदस्यों ने भगवान परशुराम के चितपट के समक्ष पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान परशुराम के शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने सामाजिक समरसता और एकता पर जोर देते हुए भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन पर प्रसादी का वितरण किया गया और इस मौके पर हनुमान मंदिर के महंत राजेंद्र प्रसाद पारासर, भगवान स्वरूप कौशिक, मायाराम शर्मा, सुनहरी लाल शर्मा, हरिओम शर्मा, सुरेश शर्मा, संगोरी, नथीलाल पारासर, सत्यनारायण कौशिक, देवेश शर्मा, सुशांत कौशिक, उमाकांत शर्मा, राम नरेश शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, अनुज शर्मा, देवेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, राम नरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्रबंधु मौजूद रहे।